जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को एक्सरसाइज वाइज लाइन बाय लाइन सोल्व करेंगे। इसमें पहला सवाल होगा, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। सम पूर्णांक वो होता है, सम पूर्णांक क्या होगा इसके बारे में। दो से कटने वाला दो से कटने वाला सम पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन डी में जैसे देखेंगे तो ऑप्शन डी में 2p दिया हुआ है। अब p का वैल्यू अगर हम कुछ भी लेंगे, जैसे p का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 गुने 1 यहाँ पर वैल्यू 2 देगा। अगर हम p का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो 2 गुना 2 करेंगे तो ये 4 देगा, 2 से कटने वाली होगा। p का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो 2 गुने 3 करेंगे 6 होगा। ये जितनी भी संख्या मिलेगी ये 2 से कटने वाला होगा। p का वैल्यू यहाँ हम कुछ भी लेंगे तो ये 2 से कटने। निम्न में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। तो जैसे गिनती वाली संख्या 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, ये सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी? तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी 1 होगा। अगर हम सबसे बड़ी कहें तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ी जो है वो इन्फिनिटी होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो मेरा ऑप्शन क्या हुआ? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, हरी गुणांक क्या होगा? तो देखिए, रूट 12 में जिस नंबर से गुना करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगा वही परिमेयकारी गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर रूट 12 में ऑप्शन 1 के द्वारा रूट 3 से गुना कर देंगे तो आपका जो वैल्यू मिलेगा ये रूट रूट गुना हो जाएगा। तो 12 गुने 3 ये हो जाएगा 36, 12 गुने 3 और इसका वैल्यू आ जाएगा रूट का 36, जो आपको दे देगा कितना? 6। तो यहाँ पर रूट 3 से गुना करने पर परिमेय संख्या मिल गया 6, इसलिए इसका आंसर ए नंबर होगा। इसका आंसर डी भी हो सकता है। अगर हम 2√3 से भी गुना करेंगे तब पर भी आपको एक परिमेय संख्या ही मिलेगा, लेकिन अगर हम रूट 12 में 2 इंटू रूट 3 से गुना करते हैं तो रूट वाले को एक साथ गुना करेंगे तो रूट 12 और रूट 3 रूट का 36 हो जाएगा और इंटू का 2 बचेगा बाहर में। अब इसका वैल्यू रूट 36 का 6 और गुने 2 12, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो 12 ही मिल रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हो गया। 2√3 और √3 दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन आमतौर पर परिमेयकारी गुणांक जो सिंपल होता है उसी को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, प्रेफर करते हैं। तो सिंपलेस्ट इसमें कौन है, 2√3 या √3? तो आप कहेंगे कि सिंपल हो जाएगा √3, इसलिए इसका आंसर होगा √3। अगर इन दोनों में कहें तो दोनों सही है, लेकिन दोनों में सिंपल जो होगा उसको आंसर देंगे। नेक्स्ट, यदि 130 को इस प्रकार से और 15 को इस पर है तो इनका मसा क्या होगा? सिंपल आप सोचिए कि 130 और 15 का एचसीएफ निकालना है। 130 और 15 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, इसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में समझिए। एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या या बड़ी संख्या जो सभी को काटे, बड़ी संख्या जो सभी को काटे एचसीएफ कहलाएगा। तो अब इसको ऑप्शन से ही देख लीजिए, तो क्या ऑप्शन सी में 130 है, ये दोनों नंबर को काट पाएगा? तो आप कहेंगे कि नहीं, 130 को काटेगा लेकिन 15 को नहीं काटेगा, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। अब 130 से जस्ट छोटा ये 15, क्या 15 130 और 15 को काटेगा? तो आप कहेंगे कि 15 को तो काट सकता है लेकिन 130 को नहीं काट पाएगा,
इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अगर हम बी में देखें तो बी में आपको दिया गया है 5। 5 जो है 130 को भी काटेगा और 15 को भी काटेगा। तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 5 ही है इस ऑप्शन में जो दोनों को काटे। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 1 नंबर सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित मतलब निकालने के लिए तकनीक है। तो आपको मालूम है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वह मसा निकालने का एक टेक्निक है, एक तरीका है। नेक्स्ट, पैंतालीस तथा 60 का एचसीएफ, सबसे बड़ी संख्या जो 45 और 60 दोनों को काटे। तो 45 से ये दोनों नंबर 45 और 60 नहीं कटेगा। उसके बाद इससे 15 चेक करेंगे, बड़ी चेक करेंगे तो 15 जो है वो 45 को भी काटेगा और 60 को भी काटेगा। इसलिए आपका ऑप्शन डी होगा। आप सोचते हैं कि सर 3 भी इन दोनों को काटेगा और 1 भी इन दोनों को काटेगा, तो फिर 3 और 1 इसका आंसर क्यों नहीं हो पाया? तो मसा का मतलब होता है बड़ी। तो ये बड़ी संख्या 3 भी, 1 भी और 15 भी, इन तीनों में सबसे बड़ी होगा। काटने वाले में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे कि 15 है, इसलिए आंसर 15 होगा। 3 और 1 नहीं होगा क्योंकि 3 और 1 से बड़ी संख्या 15 है जो दोनों को काट देता है। नेक्स्ट, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो अब हम एक आपको बताते हैं 3 नंबर सवाल के लिए। परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। अगर परिमेय और अपरिमेय में कुछ भी मैथ का नियम लगाएंगे जैसे प्लस, माइनस, गुना, भाग, तो ये हमेशा अपरिमेय ही रिजल्ट देगा। इसका रिजल्ट अपरिमेय होगा। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ कुछ भी खेला होगा तो ये हमेशा अपरिमेय देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। परिमेय और अपरिमेय में कुछ भी खेला होगा तो हमेशा अपरिमेय देगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 4, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक कौन सा होगा? ये सवाल रिपीट हो गया। ये धनात्मक सम पूर्णांक 2p होगा क्योंकि p का कुछ भी वैल्यू हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में p का वैल्यू कुछ भी ले लेंगे वो सभी 2p के रूप में कटेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। p का वैल्यू कुछ भी, अगर 1 भी लें तब पर भी p का वैल्यू 1 लेने पे ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2, 2 से कटेगा। अगर 2 लेंगे तो 2 गुने 2 ये होगा 4, 2 से कटेगा। अगर हम 3 लें तो ये 2 गुने 3 ये भी आ जाएगा 6, 2 से कटेगा। तो प्रत्येक स्थिति में 2 से कटने वाली संख्या मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, 5, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? तो देखिए, विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे वो विषम पूर्णांक कहलाता है। तो अब बताइए कि ये तो 2 से, पहले नंबर आप भूल जाइए, यहाँ q का मतलब भी कुछ होता है। आप इसको q को भूल जाइए, q को भूल जाइए, अब q को भूल जाइए और q को भूल जाइए। अब बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा? 6। इसको जोड़ेंगे तब वैल्यू कितना होगा? 8। इसको जोड़ेंगे तब वैल्यू कितना होगा? 7।
इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना होगा 10। अब बताइए कि 6, 6, 8, 7 और 10 में ऐसा कौन सा है जो 2 से न कटे? तो आप कहेंगे कि सर 7 2 से नहीं कटता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू 72, क्यू का वैल्यू 8, आर का वैल्यू 0, तो बी का मान क्या होगा? तो अगर हम इसमें ए के जगह पर 72 लें, 72 बराबर बी का वैल्यू आपको निकालना है इंटू क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 8, क्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8, आप प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको 0 ले लें, तो ये क्या होगा? तो आप कहेंगे ये 0 तो खत्म ही हो जाएगा, ये 0 तो खत्म ही हो जाएगा, तो आपको b बराबर मिलेगा 8 दूसरे साइड के नीचे में आ जाएगा, तो ये 72 बटे में 8 करेंगे, इसको काटेंगे 8 एक बार में और 8 नवा 72 9 बार में, तो आप कहेंगे कि b का जो वैल्यू आया 9, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का वैल्यू 61, क्यू का वैल्यू 27 और आर का वैल्यू 32, तो ए बराबर क्या होगा? तब ए बराबर निकालना है तो बी का वैल्यू 61 इंटू क्यू का वैल्यू 27 प्लस आर का वैल्यू 32। अब इन दोनों को गुना करें तो 61 को 27 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो 7 से 1 में गुना होगा 7 और 7 छक्के 42, 2 से गुना होगा तो 2 और 6 से गुना हो जाएगा तो 12, यहाँ पर वैल्यू 7 4 6 1, तो इसका वैल्यू आ गया 1647। इसमें 32 को ऐड कर देंगे तो आपका वैल्यू होगा 2 और 7 9, 3 और 4 7 6 1, 1679 1679, आपका ऑप्शन ए नंबर होगा। नेक्स्ट, यदि भाग एल्गोरिथम इतना में बी का वैल्यू क्यू का वैल्यू और आर का वैल्यू है तो ए का वैल्यू निकालिए। सेम सवाल है, तो ए बराबर हो जाएगा बी का वैल्यू 43, क्यू का वैल्यू 31 और प्लस आर का वैल्यू 32। तो अगर हम 43 को 31 से गुना करें तो 3 4, फिर 3 से गुना करें, 3 3 9 और 3 चौके 12, जोड़ेंगे तो 3 9 4 जोड़ेगा तो 13 के 3 12, 1 हो जाएगा 13। तो इसका वैल्यू आपको मिला 1333 प्लस 32। अगर हम जोड़ दें इसको तो 3 जुटेगा 2 में तो 5, फिर 3 जुटेगा 3 में तो 6 3 1। इसका ए का जो आंसर है 1365, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नाउ सेम सवाल, ए बराबर हो जाएगा बी के जगह पर आप ले लेंगे 4, क्यू के जगह पर आप ले लेंगे 5 प्लस आर के जगह पर आप लेंगे 1, तो 4 गुने 5 20 और प्लस 1 कर देंगे तो 21 होगा और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, ए वैल्यू दिया गया है, इसमें आपको बी का वैल्यू क्यू का वैल्यू आर का वैल्यू दिया, ए निकालना है, तो ए बराबर फिर से आप वही काम कीजिए, बी का वैल्यू हो जाएगा 73 इंटू क्यू का वैल्यू हो जाएगा 34 और आर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 23। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 73 को 34 से गुना करते हैं, 34 से तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 साते 28 और 1 29, 3 तिहाई 9 और 3 साते 21। इसको 2 9 दूनी 18 के 8, 2 1 3 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो वैल्यू 2 4 8 2 मिला और प्लस 23 है। इस 3 को 2 में जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू 5 होगा, इस 2 को 8 में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 आएगा, तो ए का वैल्यू आ गया 2505, ऑप्शन नंबर बी।
इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे थे। अब 1.3 का अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।